हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी। चलिए सेशन 2 चालू करें आपका नीट के क्वेश्चन के लिए। एमसीक्यू जो आपके नीट बेस्ड एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है नीट 2023 के लिए, जो कल होने जा रहा है आपका। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो देखिए, मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। फाइब्रिनोजन का क्या काम है, ग्लोबुलिन का क्या काम है और एल्बुमिन का क्या काम है, ये आ चुका है आपके नीट में क्वेश्चन। फाइब्रिनोजन ब्लड प्रोटीन है, ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है और हेल्प करती है, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं इसमें, तो ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। ग्लोबुलिन का क्या काम है, ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म में एंटीबॉडीज बनाने में काम आता है, डिफेंस मैकेनिज्म में। और एल्बुमिन रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस। मिला लेंगे आप, आपकी बुक में एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन है और क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है। ठीक है जी। तो फाइब्रिनोजन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। ग्लोबुलिन ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन plays important role in defense mechanism. Albumin is a protein plays important role in osmotic balance. ठीक, तो ये आपका मिल गया, मैच हो गया। Which one of the following characteristic is common both in human and adult frog? Human mammals, adult frog, amphibia. इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाएंगे। फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, न्यूक्लिएटेड आरबीसी फ्रॉग में मिलेगी, लेकिन ह्यूमन बीइंग में आरबीसी मैच्योर आरबीसी जो होती है न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस एक्सपेल्ड हो जाता है। यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, जो यूरिया सिक्रीट ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो ह्यूमन भी यूरिया सिक्रीट कर रहा है और रेडर फ्रॉग भी यूरिया सिक्रीट कर रहा है, हालांकि टेडपोल अमोनिया सिक्रीट करता है। फोर चैम्बर्ड हार्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स का। ठीक है, मैमल्स में मिलेगा, एप्स में मिलेगा और क्रोकोडाइल में, रेप्टाइल में, क्रोकोडाइल में मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, यूरियोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, यूरिया दोनों ही सिक्रीट कर रहे हैं। कॉन्सेप्चुअल बात है, नॉट डायरेक्ट लाइनर फ्रॉम एनसीईआरटी में इस तरह की कोई डायरेक्ट लाइन आपको मिलेगी नहीं। However, पेज नंबर 290 पे मेंशन है दैट मैमल्स टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन में फ्रॉग आ गए और मेरीन फिशेस एक्सक्रीट करती हैं यूरिया। ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी डू नॉट एग्जिबिट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स हैं 3 तरह का मूवमेंट दिखाती है। अमीबॉइड मूवमेंट डब्ल्यूबीसी दिखाती है, सीलियरी मूवमेंट आपको ये आपके स्पर्म सेल्स दिखाते हैं, और मस्कुलर मूवमेंट आपके स्केलेटल मसल दिखाते हैं। पेंडुलर मूवमेंट का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। तो मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय द सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर अमीबॉइड, सीलियरी और मस्कुलर। अमीबॉइड का एग्जांपल आपका ल्यूकोसाइट, सीलियरी का एग्जांपल आपका रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं सच एज स्पर्म्स, और मस्कुलर मूवमेंट का मूवमेंट ऑफ अवर लिम्ब जो हमारी स्केलेटल मसल दिखाती है। तो पेज नंबर 303 एनसीईआरटी पे ये मेंशन है। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे। यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड डेंड्राइट, आपके 3 तरह के हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर किस में मिलेंगे, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। बाइपोलर किस में मिलेंगे, रेटिना में। और यूनिपोलर कब मिलेंगे, यूनिपोलर आपको मिलेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर रेटिना में और मल्टीपोलर आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका यूनिपोलर है, एक एक्सॉन केवल। ये बाइपोलर है, एक एक्सॉन, एक डेंड्राइट, और ये मल्टीपोलर है। ठीक है जी। यूनिपोलर आपको किस में मिल रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बाइपोलर रेटिना ऑफ आई में। मल्टीपोलर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। भी शायद मैं एक बात गलत बोल गया था, ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा। तेज बोलने में कई बार यही होता है, मिस कर जाते हैं हम लोग। यूनिपोलर एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बाइपोलर रेटिना में और मल्टीपोलर आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। ठीक, जो गलती हुई हो उसके लिए क्षमा। आगे चलता हूँ। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल्स दैट एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। इंटरसेलुलर, 2 सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट्स। ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। तो इंटरसेलुलर ट्रेस क्या हो जाएगा, पेज नंबर 332 पे ये मेंशन है आपकी बुक में। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। रिलीज फ्रॉम द डक्टलेस ग्लैंड called as endocrine gland. They affect activity of another part of body called as target site. ठीक है जी। आगे चलिए। Which of the following factor are responsible for how organism reproduce? organism कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे, क्या डिसाइड कर रहा है, इंटरनल फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनिम्स हैबिटेट एंड अदर फैक्टर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गिवन इन एनसीईआरटी में मेंशन है पेज नंबर 5 पे, 2nd वॉल्यूम में, क्लास 12 बायोलॉजी में, चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। Choose the correct option. Hydrilla and water lily are pollinated by water. Water lily and water hyacinth pollinated by insects or wind. Water hyacinth Vallisneria pollinated by water. तो देखिए, वाटर से जो आपका जहाँ पे वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा, हाइड्रोफिली जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही कुछ आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा।
वाटर लिली और वाटर हाइसेंथ, हालांकि वाटर इनके साथ जुड़ा है, वाटर हैबिटेट में मिल रहा है आपको, एक्वाटिक हैबिटेट में, लेकिन इनमें जो मोड ऑफ पॉलिनेशन है वो बाय मीन्स ऑफ इंसेक्ट्स और विंड है, ठीक है, एनिमोफिली या एंटोमोफिली है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट, लिमिटेड टू 30 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट्स। सब आपकी बुक की लाइनें हैं। सम एग्जांपल्स आर वेलिस्नेरिया हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया हाइड्रिला आपका फ्रेश वाटर, और जोस्ट्रा मेरीन। नॉट शोन बाय ऑल एक्वाटिक प्लांट्स सच एज वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ। फ्लावर इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, ग्राउंड वाटर लेवल से ऊपर आ जाएगा, एंड पॉलिनेटेड बाय आइदर इंसेक्ट्स और विंड। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पेज नंबर 29 आपकी बुक एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है। व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? तो देखिए स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया आपकी डिप्लॉयड सेल है और ये गैमीट मदर सेल है, 2n होता है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी आपकी डिप्लॉयड सेल है, फिर इसमें होगा मियोसिस और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगी, मियोसिस 1 जब हो जाएगा, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बनेंगे जब मियोसिस 2 हो जाएगा। तो ये आपकी हैप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड सेल होती है जिसमें एक जीनोम होता है, डिप्लॉयड सेल होती है जिसमें 2 जीनोम होते हैं। तो एक जीनोम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? डिपेंडिंग अपॉन स्पीसीज, स्पीसीज होता है जैसे 23 क्रोमोसोम का एक सेट, एक जीनोम बनना है किसमें? ह्यूमन बीइंग में। 24 आपके एप्स में एक जीनोम बना रहे हैं, 7 आपके पाइथन सेटाइवम में, और ड्रोसोफिला में 4। तो अलग अलग अनियन में 8, अलग अलग में अलग अलग होते हैं, ठीक है जी। तो एक जीनोम का मिलना हैप्लॉयड सेल बनेगी। तो हैप्लॉयड सेल कौन सी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 23 होंगे, सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 46 डिप्लॉयड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड है 23, 46, 23 आंसर कर लीजिए। One of the copper releasing intrauterine, one of the copper releasing intrauterine devices IUD is copper T, copper 7, multilode 375। कॉपर आयन क्या करता है? ये कर देता है सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी को, और इस तरह से फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करता है। तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है। मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, यहाँ पे मल्टीलोड 375 आपको दे रखा है, स्पर्म्स मोटिलिटी को डिक्रीज कर देता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है जी। पेज नंबर 60 पे आपकी बुक में मेंशन है। तो मल्टीलोड 375 suppresses sperm motility, copper T intrauterine device which releases copper ion in the uterine cavity. This is the device used for prevention of contraception and pregnancy. The copper ion suppresses the sperm motility and prevents fertilization. Page number 60 reproductive health आपकी बुक में साफ साफ मेंशन है। When a heterozygous tall plant of F1 generation अपॉन सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया, पुनेट स्क्वायर बना दीजिए, इसमें 2 तरह के गैमीट, इसमें 2 तरह के गैमीट, इनके फ्यूजन से जो फर्टिलाइजेशन से चांस बन रहा है। तो प्रोजीनी में टॉल प्लांट भी होगा, ड्रॉप प्लांट भी होगा, टॉल और ड्रॉप, ठीक है, टॉल ड्रॉप दोनों बने। इट प्रूव्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या है? कि फैक्टर्स अकर इन पेयर इन एन ऑर्गेनिज्म, फैक्टर पेयर में होते हैं, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन फैक्टर गेट सेग्रीगेटेड एंड गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ इट। तो ये बता क्या रहा है? पेज नंबर 75 पे मेंशन कर रहा है, जिसमें बता रहा है कि ये आपका सेग्रीगेशन का एग्जांपल हो गया। विच ऑन द फॉलोइंग इज सेलिएंट फीचर ऑफ नॉट द सेलिएंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर? देयर आर 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। बैकबोन इज फॉर्म बाय नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट। बैकबोन किससे बनी होती है? शुगर फॉस्फेट पे। तो यही फीचर नहीं है। द 2 स्ट्रैंड पोजेस एंटी पैरेलल पोलैरिटी, बिल्कुल ठीक बात है। द 2 स्ट्रैंड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बिल्कुल ठीक बात है। द 2 चेन्स आर कॉइल्ड ईच अदर when where the pitch of the helix is 3.4 nanometer and distance between 2 base pair is 0.34 nanometer, बिल्कुल ठीक बात है। बस गलत बात क्या है कि जो बैकबोन है वो शुगर फॉस्फेट की बनी हुई है, ना कि आपकी नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट की। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सेलिएंट फीचर नहीं है। पेज नंबर 97 पे मेंशन है आपका बुक में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इवोल्यूशन चैप्टर पे आ गए। पोपेरिन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ life could have come from pre-existing non-living organic molecules by the chemical evolution and that formation of life preceded by chemical evolution हुआ, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ये ट्रू है। Based on observation made during sea voyage around the world, Charles Darwin concluded that existing life form share similarities to varying degree only among themselves, not only among themselves but also the जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उनके साथ भी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन must have started when cellular forms of life with different metabolic capacities originated on earth। ये ट्रू है, तो ट्रू फॉल्स ट्रू हमारा आंसर हो जाएगा, ट्रू फॉल्स ट्रू।
पॉजिटिव एजेंट ऑफ रिंगवॉर्म क्या होता है? तो माइक्रोस्पोरम, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ही कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, टिटेनी क्रॉस करता है, साल्मोनेला टाइफाइमोनियम टाइफाइड कॉज करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माइक्रोस्पोरम, पेज नंबर 127। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।